मुझे थोड़ी देर और सोने दो, उसे थोड़ी देर और बोलने दो, हमें थोड़ी देर और खेलने दो और मुझे थोड़ी देर और टीवी देखने दो। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूं जहां कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन है कि थोड़ी देर और, यानी यहां हम कह रहे हैं कि कर्ता को थोड़ी देर और काम को करने दो, यानी किसी क्रिया को थोड़ी देर और करने दो। जैसे मुझे थोड़ी देर और सोने दो, उसे थोड़ी देर और बोलने दो, हमें थोड़ी देर और खेलने दो और मुझे थोड़ी देर और टीवी देखने दो। तो इस तरह के वाक्य को बड़ी ही आसानी से आज इंग्लिश फॉर्मूले के माध्यम से इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को इस क्लास को करने के बाद से आप सभी के लिए इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी फॉर्मूले के माध्यम से। और हर फॉर्मूले में आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है। आप इसे 150 रुपीज में इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और वो कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हमें उस फॉर्मूले को समझ लेना है। तो फॉर्मूले की जो शुरुआत होती है वो होती है सबसे पहले लेट से। लेट का ही मतलब होता है दो, यानी किसी कार्य को करने दो, तो हो जाएगा लेट। तो लेट जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा। सब्जेक्ट टू, अब वो किसे करने दो, वो सब्जेक्ट टू में आ जाएगा। सब्जेक्ट टू में आ जाएगा कि किसे करने दो, मुझे, उसे। तो वहां हम लिख देंगे सब्जेक्ट टू में कि मुझे काम करने दो, यानी मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, या उससे थोड़ी देर करने दो, जो भी है वो हम वहां लिख देंगे सब्जेक्ट टू में। अब V1, V1 यानी होता है क्रिया। अब वो कौन सी क्रिया को थोड़ी देर और करने दो, वो क्रिया में हम लिख देंगे। अब खेलने दो तो खेलना लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। अब मुझे थोड़ी देर और सोने दो, तो सोना है तो हम स्लीप लिख देंगे। कुछ भी लिख देंगे, जो भी सिचुएशन में हमें बोलना होगा। अब आता है ए लिटिल लॉन्गर। ए लिटिल लॉन्गर का ही मतलब होता है कि थोड़ी देर और। ए लिटिल लॉन्गर का ही मतलब होता है थोड़ी देर और। तो ये लिटिल लॉन्गर जो है वो कॉमन रहेगा हर इंग्लिश के वाक्य में, क्योंकि इंग्लिश में कॉमन है ए लिटिल लॉन्गर और हिंदी में कॉमन है थोड़ी देर और। तो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं, क्योंकि कंप्लीट फॉर्मूला है लेट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस V1 प्लस ए लिटिल लॉन्गर। अब हम वाक्य को बनाना सीखते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा लेट। लेट सब्जेक्ट टू क्या कहता है, मुझे, तो लेट मी, लेट मी। अब क्रिया क्या है, सोना, तो लेट मी स्लीप। स्लीप यानी होता है सोना। लेट मी स्लीप यानी मुझे सोने दो, क्या है, थोड़ी देर और, तो ए लिटिल लॉन्गर, ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और, तो ए लिटिल लॉन्गर यानी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो लेट मी स्लीप ए लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट है उसे थोड़ी देर और बोलने दो, उसे थोड़ी देर और बोलने दो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, तो लेट, लेट यानी दो, लेट यानी दो, उसे, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट टू में लेट हिम। लेट हिम क्या करने दो, बोलने दो, तो लेट हिम स्पीक। स्पीक यानी होता है बोलना, क्या है हमारा V1। अब क्या थोड़ी देर और, तो क्या हो जाएगा ए लिटिल लॉन्गर, ए लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ी देर और। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं लेट हिम स्पीक ए लिटिल लॉन्गर। तो गाइज इस तरह से वाक्य को हम बनाकर बोल सकते हैं, बहुत आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और हमें थोड़ी देर और खेलने दो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर लेट, तो लेट। अब किसे, हमें, तो लेट अस, लेट अस सब्जेक्ट टू क्या है, लेट अस। थोड़ी देर और खेलना, तो खेलना क्या है हमारा, क्रिया, तो क्या हो जाएगा लेट अस प्ले, क्या है थोड़ी देर और, तो क्या हो जाएगा ए लिटिल लॉन्गर, ए लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ी देर और, तो हमें थोड़ी देर और खेलने दो। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है मुझे थोड़ी देर और टीवी देखने दो। तो क्या हो जाएगा लेट, लेट। अब सब्जेक्ट टू क्या है यहाँ पर, मुझे, तो लेट मी, लेट मी। थोड़ी देर और टीवी देखने दो, तो टीवी देखने दो, क्या होगा क्रिया, तो लेट मी वॉच, लेट मी वॉच टीवी, लेट मी वॉच टीवी थोड़ी देर और, तो क्या हो जाएगा ए लिटिल लॉन्गर, ए लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ी देर और। तो मुझे थोड़ी देर और टीवी देखने दो, तो लेट मी वॉच टीवी ए लिटिल लॉन्गर। इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है। और वाक्य देख लेते हैं, उन्हें थोड़ी देर और लिखने दो। तो सबसे पहले लिख देंगे हम, फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट। अब सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू कौन सा है, उन्हें, तो लेट
उन्हें को इंग्लिश में कहते हैं देम, तो लेट देम। अब लिखने दो, अब क्रिया क्या है यहाँ पर, लिखने दो, तो लेट देम राइट, उन्हें लिखने दो, लेट देम राइट थोड़ी देर और, तो क्या हो जाएगा, ए लिटिल लॉन्गर, ए लिटिल लॉन्गर, यानी थोड़ी देर और लिखने दो। तो इस तरह से वाक्य। नेक्स्ट है हमें थोड़ी देर और पढ़ने दो, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट, तो लेट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू कहता है, तो सब्जेक्ट टू क्या है हमारा, हमें, तो लेट अस, लेट अस। अब V1 क्रिया क्या है, पढ़ना, तो लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, क्या खेलने दो, तो ए लिटिल लॉन्गर, तो थोड़ी देर और, तो ए लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ी देर और, तो हमें थोड़ी देर और पढ़ने दो, पढ़ने दो, नॉट पढ़ने दो तो आएगा रीड, पढ़ने दो क्या करी, हमें थोड़ी देर और पढ़ने दो, तो लेट अस रीड ए लिटिल लॉन्गर। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है और फॉर्मूले से आपको सीखना होता है, काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करते रहें। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य, जैसे उसे थोड़ी देर और गाने दो और मुझे थोड़ी देर और घूमने दो, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल लेते हो। सो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इंग्लिश सीखते रहे।